हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने मार्केंशिया में रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इसके अंदर रिप्रोडक्शन हो यानी कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंथ्रीडियम या आर्चिगोनियम दोनों ही अपने अपने स्टॉक्स पर डेवलप होते हैं, यानी कि जैसा हमने रिक्शिया के अंदर पढ़ा था उनके अंदर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन मार्केंशिया का जो स्पेशल फीचर था वो ये था कि दोनों के पास अपना अपना स्टॉक था, जिसे एंथ्रीडियोफोर या आर्चिगोनियोफोर कहते हैं, जिससे कि ये डॉर्सल सरफेस पे अटैच रहते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन में। सो ये चीज़ आपको सिर्फ रिकॉल कराने के लिए अब पॉइंट यहाँ ये आता है कि एंथ्रीडियोफोर पे लगती है वो कंपैरेटिवली आर्चिगोनियोफोर से छोटा होता है, और दोनों ही एक्रोपेटल मैनर में अपनी अपनी जो एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर पे जो डिस्क प्रेजेंट होती है, उस डिस्क पर ये दोनों अपने अपने एक्रोपेटल मैनर में, यानी कि जो यंग वाली हैं वो मार्जिन्स की तरफ और जो ओल्ड वाली हैं वो सेंट्रल में प्रेजेंट होती हैं, चाहे एंथ्रीडियम हो चाहे आर्चिगोनिया हो। आर्चिगोनिया की बात हम बिफोर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तब उनकी पोजीशन ये होती है। ये सब इसलिए आपको रिकॉल कर रही हूँ ताकि आप एक बार कनेक्टेड वे में रहें। चलिए, अब फर्टिलाइजेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जैसा कि यहाँ हमने देखा था कि एंथ्रीडियम किसके अंदर बन रही है, एंथ्रीडियम एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर बन रही है, ठीक है। और ये एक सिंगल लेयर जैकेट सेल से कवर रहती है। ये सिंगल लेयर जैकेट सेल इन बहुत सारी एंथ्रोजॉइड्स को कवर करके रखती है, ठीक है। अब जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना होता है तब, क्योंकि जैसा कि ब्रायोफाइट्स को क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, इन्हें एम्फीबियन कहते हैं। तो वाटर करंट या रेन के थ्रू जब वाटर इस एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर जाता है तब इसकी जैकेट सेल्स क्या करती हैं, वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं, और अब्जॉर्ब करने के बाद ये स्वेल होती हैं, जिससे इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस बन जाता है। और ये जो एंथ्रोजॉइड्स इनके अंदर बनते हैं वो एंथ्रोजॉइड्स उन स्पेस से बाहर निकलकर उस वाटर करंट के साथ इन एंथ्रीडियल चैम्बर से बाहर मूव करते हुए बाहर वाटर में आ जाते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पे होमोथेलिक की बात कर रहे हैं, यानी कि एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम दोनों पास पास हों। तो जब ये एंथ्रोजॉइड्स वाटर करंट के साथ वाटर में मूव करते हुए बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास बाईफ्लैजिला होते हैं, यानी कि बाईफ्लैजिलेट कंडीशन है, मूवेबल है। अब देखिए यहाँ पर ये इसलिए ताकि आपको स्ट्रक्चर याद आ जाए कि ये जो आर्चिगोनिया होती है, यह आर्चिगोनिया अपने आर्चिगोनियोफोर पर डिस्क में प्रेजेंट होती है, यानी कि मैच्योर वाली सेंट्रल में और यंग वाली मार्जिन्स की तरफ। ये आर्चिगोनियोफोर खुद एक जैकेट से कवर रहती है और इसके टॉप पर ये कवर सेल्स होती हैं। तो जब डेवलपमेंट होना होता है, यानी कि जब एग मैच्योर हो जाता है, तब वेंट्रल कैनाल सेल और ये नेक कैनाल सेल धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती हैं। ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस एक प्रेशर इंसर्ट करता है इन कैप सेल्स पर। जब अंदर बहुत सारा, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रिक्शा के अंदर, कि आप कोई भी सोडा या कोल्ड ड्रिंक की बोतल लीजिए, मतलब उसके बारे में सोचिए कि जब आप उसे सेक करते हैं तो उनके अंदर जिस तरह से प्रेशर एक्सर्ट होता है जो कि पुश करता है ऊपर कैप को, इसी तरह से इनके अंदर जब ये डिसइंटीग्रेट होती हैं और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बन जाता है तो ये प्रेशर एक्सर्ट करता है इन कवर सेल्स पर, जिससे कि ये कवर सेल्स एक लीड की तरह, एक कैप की तरह ओपन हो जाती हैं। और अब ये जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है यह बाहर निकल जाता है, और ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस कीमो अट्रैक्शन करता है, यानी कि जो एंथ्रोजॉइड्स वाटर में मूव कर रहे हैं, जो बाईफ्लैजिलेट के थ्रू वाटर में मूव कर रही हैं, उनको अट्रैक्ट करता है, रसायनोवर्ती जिसे कहते हैं। तो वो फ्लैजिला के थ्रू एंथ्रोजॉइड्स मूव करते हुए इस केमिकल के रिस्पॉन्स में आर्चिगोनियम के पास आते हैं, और क्योंकि अब कैप्सूल हट चुकी है तो वो उसके अंदर एंटर करते हैं, और एंटर करके यहाँ पर जो एग है इससे फ्यूज़ हो जाते हैं। सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है, देन इनका न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है, और यहाँ पर एक 2n सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको रिक्सिया के अंदर भी बता चुकी हूँ, ऐसा ही इसके अंदर भी होता है। अब जब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो आर्चिगोनियम है वो कुछ उसके अंदर चेंज आते हैं और कुछ उसकी पोजीशन में चेंजेस आते हैं। अब हम उनके बारे में बात करते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब देखिए यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ये स्पेशल फीचर है मार्केंशिया का कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिफोर फर्टिलाइजेशन मिडल में सेंटर की तरफ क्या होती हैं, यानी कि एक्रोपेटल मैनर में दोनों ही एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम अपने अपने डिस्क पे डेवलप प्रेजेंट थी। तो जब इनमें फर्टिलाइजेशन से पहले ये मिडल में सेंटर की तरफ तो मैच्योर और मार्जिन की तरफ यंग वाली,
फिर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या डिनोट कर रहा है, देखिए रोजेट फॉर्म का मैंने कहा था कि ये जो इनकी डिस्क होती है, हम आर्चीगोनियम की बात कर रहे हैं, तो आर्चीगोनियम 4 पे लगी होती है, ये डिस्क में प्रेजेंट होती हैं। अभी आप देखिए कि जैसे कि आपने एक टेबल पर बहुत सारी बोटल्स को रख रखा है, इस तरह से 8 रोज़ हैं जिनमें एक रोज़ में 4 to 5 आर्चीगोनियम है। देखिए यहाँ पर सेंटर की तरफ मैच्योर और एपेक्स ये जो पेरिफेरी इसकी तरह यंग वाली, इसलिए इन्हें एक्रोपेटल मैनर का। इसी तरह से एंथ्रीडियम भी होते हैं। यहाँ पर आप इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए चलिए, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में इनका जो ये एंथ्रीडियोफोर है, ये एंथ्रीडियोफोर बीच में सेंटर की तरफ प्रेशर इंसर्ट करता है। तो जब प्रेशर इंसर्ट करता है तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो जब ये प्रेशर इंसर्ट करता है, उस वजह से ये जो आर्चीगोनियम है, ये आर्चीगोनियम ऊपर से हटके साइड में किनारों पर इस तरह से अरेंज हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए इनकी पोजीशन साइड में हो जाती है और ये इतना ज़्यादा प्रेशर इंसर्ट करता है, ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ करता है। प्रेशर इंसर्ट का मतलब ये अपनी ग्रोथ करता है सेंटर में, सिर्फ और सिर्फ सेंटर में, किनारों की तरफ नहीं, सेंटर में ग्रोथ करता है। जिस वजह से ये जो आर्चीगोनियम है, इनकी पोजीशन बिल्कुल बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले की ऑपोजिट हो जाती है। इसे ही इन्वर्जन ऑफ आर्चीगोनियम कहते हैं। यानी कि इन्वर्जन का मतलब आर्चीगोनियम का उल्टा होना, ये मार्केंशिया का स्पेशल कैरेक्टर है। तो जो यहाँ पर एक्रोपेटल आपको पोजीशन दिख रही थी, अब यहाँ पर पोजीशन बेसीपेटल हो जाती है। बेसीपेटल का मतलब अब यंग वाली एकदम सेंटर की तरफ, और जो ओल्ड वाली है, मेच्योर वाली हैं, वो मार्जिन की तरफ या पेरीफेरी की तरफ चली जाती हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके ये जो आपको ऊपर इनकी पोजीशन दिख रही थी, अब ये बिल्कुल नीचे जा चुके हैं। यहाँ पर आपको नहीं दिख रही, दैट मीन ये सब नीचे जा चुकी हैं, जिसमें सेंटर में यंग आ गई हैं और यहाँ पर मैच्योर आ गई हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये पूरा जब डेवलप हो जाता है, अब डेवलप होने के बाद में ये आर्चीगोनियम के चारों तरफ कुछ कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, कुछ न्यू स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, जिसमें पेरिकाइटियम, पेरिएंथियम और रेज जैसे कि ये जो आर्चीगोनियम है, इनकी जो रोज़ होती हैं, ठीक है, इन रोज़ के बीच की जो जगह है, ये जो जगह है, ये जगह इनकी जो मतलब मार्जिन की तरफ ये जो रोज़ हैं, यहाँ पर एक रो, ये 2 रोज़, 3 रोज़, इस तरह से जो 8 रोज़ हैं, इनके बीच में कि जो इनके बीच की जो सेल्स होती हैं, वो मार्जिन की यानी कि पेरीफेरी या मार्जिन किनारे वाली सेल्स साइज़ में ग्रोथ करती हैं, और ग्रोथ करने के बाद ये इस तरह से इलोंगेट हो जाती हैं और नीचे की तरफ ड्रुपिंग करने लगती हैं। इन्हें रेस कहते हैं। तो इन्हें आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं कि देखिए ये इन्वॉल्यूकर, ये इन्वर्जन हुआ, मतलब पहले पोजीशन ये थी आर्चीगोनियम की, और इसके प्रेशर एक्सर्ट करने से इनकी पोजीशन बिल्कुल इन्वर्ट हो गई। और इन्वर्ट होने के बाद ये जो आर्चीगोनियम है, इन आर्चीगोनियम की जो रोज़ हैं, इन रोज़ के साइड की यानी कि मार्जिन की या पेरीफेरी की जो सेल्स हैं, ये पेरीफेरी की सेल्स साइज़ में इंक्रीज़ होती हैं, और इंक्रीज़ होने के बाद सिलेंड्रिकल पोजीशन बनाती हैं। यानी कि ये किस तरह से इंक्रीज हो रही है, एक बेलनाकार स्ट्रक्चर बने, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो कि नीचे की तरफ हैंगिंग फॉर्म में, जैसे आर्चीगोनियम है उस तरह से ये भी इस तरह से अपने आप को अरेंज करता है। इन्हें रेस कहते हैं। अब इनका काम क्या है, इनका काम भी प्रोटेक्शन का ही है, कि जो ये नीचे चारों तरफ हैंग आउट हो रही हैं, यानी कि जो इस तरह से लटक रही हैं आर्चीगोनियम बिल्कुल उल्टी, ये सारी ही रेस इस तरह से उन आर्चीगोनियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं आउटर साइड से, मार्जिन से, यानी कि किनारों की तरफ से। तो एटलीस्ट 8 रोज होती हैं अगर, तो इन सब से 8 या 9 रेस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जो कि रोज़ के बीच की जो सेल्स हैं उनके एक्स्ट्रा ग्रोथ करने की वजह से डेवलप हुआ है। अब इसके साथ साथ ये सब साथ साथ चलता है। ये जो आर्चीगोनियम है, ये आर्चीगोनियम का जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि वेंट्रल होता है और ऊपर नेक होती है, तो वेंट्रल की जो जैकेट होती है वो भी डिवाइड होकर रिक्सिया की तरह ही कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करती है। इसे हम आगे भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये साथ साथ चलता है। यहाँ पे कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उसे हम आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पर रेस का बताना जरूर था। उसके साथ साथ यहाँ पर पेरिकाइटियम एंड पेरिएंथियम स्ट्रक्चर बनते हैं। इन सबको आप यहाँ से थ्योरेटिकल फॉर्म में समझ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल
कि स्टॉक ऑफ द आर्चिगोनियोफोर इलोंगेट होता है, जिससे कि ये ओवर ग्रोथ करता है। ओवर ग्रोथ टेक प्लेस इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्क। जो सेंट्रल पार्ट है डिस्क, मतलब यहाँ पर देखिए कि ये इतना ज़्यादा ग्रोथ करता है इसका सेंट्रल पार्ट। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से यहाँ पर मार्जिन जो है, ग्रोथ ऑफ द मार्जिन रीजन ऑफ द डिस्क बेयरिंग आर्चिगोनिया पुश डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, कि जो आर्चिगोनिया है वो नीचे की तरफ पुश हो जाती हैं और एकदम उल्टे पोजीशन में है ना, अंदर की साइड में, जिसकी वजह से ये हैंगिंग करने लगती हैं और इनकी जो नेक होती है वो नीचे की तरफ लटकने लगती है। अब जो इनका वेंटर है, साथ साथ में इनका जो वेंटर होता है आर्चिगोनियम का, वो भी डिवाइड होता है और कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करता है। इससे आप और भी अच्छे से आगे पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर एक तो ये पॉइंट कि इन्वर्जन ऑफ आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम का उल्टा होना, एक ये पॉइंट याद रखना है। किसकी वजह से हुआ, आर्चिगोनियोफोर के इलोंगेट होने की वजह से सेंटर पोजीशन में, जिसकी वजह से बिल्कुल ही ऑपोजिट पोजीशन हो गई, यानी कि एक्रोपेटल की जगह बेसिपेटल मैनर में आर्चिगोनियम की पोजीशन हो जाती आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये पॉइंट याद रखना। अब इसके बाद में जो रिंग है, रिंग कौन सी, वेंट्रल की, ये डिवाइड होती हैं बार बार और पेरीगाइनियम का फॉर्मेशन करती हैं आर्चिगोनियम के चारों तरफ। इसे आप यहाँ से देखिए कि ये जो वेंटर है, ये है वेंटर। वेंटर के चारों तरफ की जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करती हैं, बार बार रीडिवाइड होकर एक पेरीगाइनियम छोटी सी इस तरह से स्ट्रक्चर बना रही हैं और ये कंटिन्यूस डिवाइड होकर ऐसे लार्ज लार्ज स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिन्हें पेरीगाइनियम कहते हैं। इसे आप यहाँ पर और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर इसके आसपास पेरीगाइनियम प्रेजेंट होती हैं। अब उसके साथ साथ ये वन साइड थिक फ्रिंज्ड शीट डेवलप ऑन द बोथ साइड ऑफ द आर्चिगोनियल रो, कि जो आर्चिगोनियन रो है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये जो रोज़ होती हैं, ये एक रोज़, ये दो रोज़, इन रोज़ के बीच की जगह ये वाली जो पोर्शन है, ये पोर्शन डेवलप होता है। और कैसा होता है, सिलेंड्रिकल डेवलप होता है। देखिए यहाँ पर सिलेंड्रिकल डेवलप होकर ये क्या बनाता है, सिलेंड्रिकल डेवलप होता है नीचे की साइड में और रेस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वन साइड थिक फ्रंट साइड डेवलप ऑन द बोथ साइड, यानी कि इनके चारों तरफ ये डेवलप होती हैं, जिसे पेरिकाइटियम या इन्वॉल्यूकर कहते हैं, जो कि स्पोरोफाइट को। सो टोटल ऑफ द कंक्लूजन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो तीनों ही लेयर हैं, कौन कौन सी, पेरिगाइनियम, रेज, पेरिकाइटियम। रेज जो हैं, रेज क्या कर रही है, उसको चारों तरफ से साइड में इस तरह से प्रेजेंटेड है और उसे प्रोटेक्शन कर रही हैं। इसके साथ साथ जो आर्चिगोनियम है उसके चारों तरफ पेरीगाइनियम है, कैलिप्ट्रा है और पेरिकेटियम या फिर इन्वॉल्यूकर प्रेजेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो तीन स्ट्रक्चर नए डेवलप हो रहे हैं आर्चिगोनियम की जो डिस्क है उसके चारों तरफ, वो हैं रेज, जो कि रोज के एक्स्ट्रा ग्रोथ करने से डेवलप होती हैं, पेरिगाइनियम ये वेंटर के एक्स्ट्रा ग्रोथ करने और बार बार डिवाइड होने से डेवलप होती है, पेरिकाइटियम ये जो पूरी उसके चारों तरफ की जो सेल्स हैं, आर्चिगोनियम के चारों तरफ जो रोज हैं उनसे बनती हैं। तो आप इन्हें सिर्फ इतना याद रखिए कि तीन लेयर डेवलप हुई, पेरिगाइनियम, पेरिकाइटियम और रेज। इसके साथ साथ जब ये पूरा डेवलप हो जाता है, उसके साथ साथ जो जायगोट है, हम ये भी बात कर रहे हैं ना कि क्या क्या न्यू चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर चेंजेस मैं बता दिया मैंने आपको, मैं बार बार इसलिए आपको रिकॉल करा रही हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब साथ साथ डेवलप हो रहा है तो ये सब कुछ ऐसे नहीं है कि फर्स्ट पहले होगा सेकंड बाद में होगा, ये सब कंटिन्यूअस एक साथ चलते रहते हैं। कि उनका उल्टा होना, इन्वर्जन, उसके साथ साथ में पेरिकाइटियम का फॉर्मेशन, पेरिगाइनियम का फॉर्मेशन और रेस का फॉर्मेशन, और इसके साथ साथ इनके बीच में जो ये आर्चिगोनिया हैं, ये आर्चिगोनिया के चारों तरफ ये जो इसकी वेंट्रल वाली लाइन है, ये एक बार डिवाइड होकर ये भी कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर भी कैलिप्ट्रा बन जाता है। देखिए यहाँ पर आपको ये कैलिप्ट्रा यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए, ये रही पेरिगाइनियम, इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, ये रही पेरिगाइनियम जो कि वेंट्रल के एक्स्ट्रा सेल्स ग्रोथ करने से बनती है, बार बार डिवाइड होने से। ये है कैलिप्ट्रा जो कि जैकेट सेल्स के डिवीज़न से बनती हैं और ये खुद उसकी एक जैकेट सेल्स। तो ये सब हम आगे जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। यहाँ पर अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझाना है। सो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये सारी थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल थोड़ा टफ अगर लगे आपको तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि
यहाँ पर क्या क्या डेवलप हुआ, उनका एक तो नाम किससे डेवलप हुआ, जिसमें क्या क्या डेवलप हुआ में रेस किससे डेवलप हुई थी, रोज से। यहाँ पे देखिए इन रोज के बीच में ये जो स्ट्रक्चर था ये सिलेंड्रिकल ग्रोथ करके डेवलप हुआ, सिलेंड्रिकल ग्रोथ करा, और वो भी किसने, ये जो पेरीफेरी की तरफ यानी परिधीय भाग ने, इन रोज के बीच बीच में जो ये पार्ट था उसके परिधीय भाग ने सिलेंड्रिकल ग्रोथ करके रेस का फॉर्मेशन किया, जो कि डाउनवर्ड नीचे की साइड में लटकता हुआ दिखाई देता है। सेकेंड पार्ट पेरीगाइनियम, इसके वेंट्रल की बार बार डिवाइड होने से, वेंट्रल सेल्स की बार बार डिवाइड होने से एक कॉलर लाइक फॉर्मेशन होता है जिसे पेरीगाइनियम कहते हैं। पेरिकाइटियम, इनके बीच की जो सेल्स हैं ये इस तरह से एक फिजल्ड लेयर बनाती हैं, यानी कि कटी फटी लेयर बनाती हैं, ये होती है पेरिकाइटियम। सो टोटल कंक्लूजन ये है कि ये सब क्या कर रही हैं, ये सब ये सारी ही आर्चिगोनियम को जो उनकी अपनी अपनी रोज़ में हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम कर रही हैं, यानी कि ये पेरिगाइनियम ये सब अपनी अपनी रोज़ की आर्चिगोनियम को प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, यानी कि एक होल प्रोटेक्शन देने का काम कर रही हैं। और एक सिंगल आर्चिगोनियम भी खुद की प्रोटेक्शन के लिए ये अपनी वेंट्रल को डिवाइड करके क्या करती हैं, जैसा कि हमने रिक्सिया में पढ़ा था, यहाँ पे 4 सेल्ड बनती हैं लेयर, जिसमें से 2 कैलिप्ट्रा होती हैं और 2 इनकी खुद की जैकेट सेल्स होती हैं, जिसमें से अंदर वाली जैकेट डिसइंटीग्रेट हो जाती है और लास्ट में कैलिप्ट्रा ही बचती है। ये सब हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना कि ये खुद की प्रोटेक्शन के लिए खुद डिवाइड होकर क्या बनाती है, कैलिप्ट्रा बनाती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी अभी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो ये स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है, ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन्वर्जन होने के बाद में कैसा दिखता है। एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये सब चीज़ें आपने प्रैक्टिकल बुक में बनाई हैं, बहुत ही आपको टफ डायग्राम लगा होगा और ऐसा लगा होगा कि इतने बड़े बड़े डायग्राम हमसे बनवाए गए, ये बड़ा सा डायग्राम इन सब का ही था। सो उन्हें थोड़ा सा रिकॉल कीजिए और सब कुछ आपस में कनेक्ट करते हुए पढ़िए तो जल्दी लर्न होगा। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।